प्रेशर के अंतर्गत हम ठेकेदारों को दबाव से सड़कें तो बनवा देते हैं, मगर एक साल के अंदर अगर उसकी कोटिंग उखड़नी शुरू हो जाए, अगर हम उसके लिए उतनी ही लेंथ का नालियां या क्रॉस ड्रेनेज ना बन पाए, उससे बेहतर तो यह है कि वो सड़कें बने ही ना। इसमें कई ऐसी सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो पहले चरण की जो 2003-04 में शुरू हुई है, अभी तक जब मैंने डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना शुरू हुआ, हैरानी हुई मुझे देखकर कि अभी तक पीएमजेएसवाई 1 की सड़कों का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। 2023-24 तक 41,000 किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य हमने अपने डिपार्टमेंट ने इस बारी साधा है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर तथा यातायात के अन्य सुविधाओं की कमी के फलस्वरूप प्रदेश के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है और लोक निर्माण विभाग को जो हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 है, उसमें जो हमारा जनरल प्लान है, SCDP है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान है और BADP है जो हमारा बैकवर्ड एरिया सब डेवलपमेंट प्लान है, उसमें कुल मूल्य प्रदेश में 1765 करोड़ रुपए का 0.94 करोड़ यानी 1765 करोड़ का जो है वो विभिन्न अलग अलग चीजों के लिए राशि का प्रावधान करवाया गया है, जिसमें सड़कों व पुल के निर्माण कार्यों, मशीनरी व भवनों के निर्माण इत्यादि के परिव्यय प्रस्तावित है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 40,185 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कें हैं और इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 तक इसे 41,000 किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य हमने अपने डिपार्टमेंट ने इस बारी साधा है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजट जो है इसमें इस बात को रखा है। इस वर्ष 2023-24 की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, मेटलिंग एंड टारिंग के लिए 1505 किलोमीटर हम इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। वाहन योग्य सड़कों का निर्माण के लिए 1060 किलोमीटर, क्रॉस ड्रेनेज 990 किलोमीटर और पुलों का निर्माण 70 नए पुलों का निर्माण करवाया जाएगा और वैसे ही सड़क सुविधा से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या जो है वो 70 इस बारी करवाई जाएगी। सड़कों का उद्यन 650 किलोमीटर, अवधि नवीनीकरण 1600 किलोमीटर प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा। जैसा कि सभी सदन के हमारे माननीय सदस्य जानते भी हैं और मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं, कई हमसे बहुत सीनियर सदस्य भी इस भवन के अंदर है जो अलग अलग पदों पे पहले अलग अलग पदों को सुशोभित कर चुके हैं। इसलिए जो आंकड़ों का जंजाल है मैं उसको यहाँ पे आपके बीच में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो सारे आंकड़े हैं ये पूर्व सरकार के हैं और ना ही इसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी या इसमें कोई मैं राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। मगर जो भी हमारे आंकड़े आज हमारे समक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के है, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के है, चाहे वो आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के है, CRF के माध्यम से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, हमारे वर्ल्ड बैंक फंडेड जो सड़कें हैं और NABARD की सड़कें हैं, ये सब आंकड़े जो है वो हमारे डिपार्टमेंट ने जो हमारे बीच में रखे हैं। अगर मैं उनको फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा तो बात बहुत लंबी चले जाएगी, इसलिए मैं आंकड़ों के जंजाल पर नहीं जाना चाहता हूं। मगर मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहाँ पे चर्चा करी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 है, 2 है, जिनके कार्य बहुत लंबे समय से चले हुए। मेरी उम्र जो है वो 32 साल है और मुझे याद है कि इसमें कई ऐसी सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो पहले चरण की जो 2003-04 में शुरू हुई है, अभी तक जब मैंने डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना शुरू हुआ, हैरानी हुई मुझे देखकर कि अभी तक पीएमजेएसवाई 1 की सड़कों का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ये एक क्वेश्चन मार्क केवल किसी भी सरकार के ऊपर नहीं है, ये हमारी फंक्शनिंग के ऊपर है। बेशक कारण उसके पीछे कोई भी हो। एक का कारण मैंने रोडू की एक पर्टिकुलर सड़क थी उसका पता करवाया कि 2005 में उसका स्वीकृति हो गई थी, 2018-19 में जाकर कहीं उसकी जो है वो आपकी FCA की क्लियरेंस आई, अब जाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण का कार्य शुरू हो रहा है। कहां पर तो हम तीसरे
चरण पर, स्टेज 3 पर प्रदेश के अंदर पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आज मैंने पिछले उस दिन भी कहा कि मुझे कोई राजनीति नहीं है इसमें। जो पैसा हमको केंद्र सरकार से आ रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आ रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट, वी बिलीव दैट वी work in a constitutional framework where we work as a union of India, and the state of Himachal Pradesh is a part of the union of India. जो भी हमको फंडिंग वहां से आ रही है उसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन हम समय अवधि के अंदर प्रदेश के अंदर करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर करी, जिसमें चाहे वो आपके FCA क्लियरेंसेस के बारे में माननीय विक्रम सिंह ठाकुर जी ने ये चिंता आज प्रश्नों के माध्यम से भी सुबह जाहिर करी, और फिर से उसको अभी अपने अभिभाषण में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। मैंने जब इसका प्रश्न का उत्तर दिया था, मैंने कहा था कि इसमें जो स्टेप्स हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब पहली प्लानिंग की बैठक की गई थी, उस समय नोडल अधिकारी बनाने की बात की गई है। कई और इसमें स्टेप्स लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हर जिला में उनको जो है कंसर्न्ड हमारे जो इसमें यूजर एजेंसी है उनके साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। और एक और जो प्रैक्टिकल बात इन्होंने यहाँ पे कही, जो हम भी एज अ विधायक इसको फील करते हैं कि बारी बारी जो फाइल अप एंड डाउन जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और सालों इसमें बीत जाते हैं कि आप एक ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन वापस ऊपर जो है PCCF से नीचे वापस आपके जो है डिवीजन लेवल तक आती है, वहां पर वो अनियमितताएं फिर से पूरी करवाई जाती है, एंड अगेन द इंटायर साइकिल, इंटायर स्टोरी बिगिंस, एंड देन वी अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन फ्रॉम वेयर वी हैड बिगन। ये इसमें इस चीज को हमें एक्सपर्टाइट करने की आवश्यकता है। और मैं माननीय सदस्यों को जिन्होंने भी इस विषय पे अपने विचारों को रखा है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक, जो कार्य पहले हुआ है, हो सकता है निवर्तमान सरकारों ने भी इसमें कोई अच्छा कार्य माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है, उसमें मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बट अंडर माय जो मेरे डिपार्टमेंट में मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा कि केवल अपने डिपार्टमेंट के साथ ही नहीं, मगर अलग अलग, चाहे हमारा फॉरेस्ट है या जो हमारे और यूजर डिपार्टमेंट्स है, उनके साथ भी पीरियोडिकल बैठक हर 2-3 महीने बाद इसमें हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि एक्सपीडिशियसली इसको हम एक्सपर्टाइट करें। और जो इसकी वजह से डिले प्रदेश के अंदर आ रहा है सड़कों की, चाहे वो सड़क है चाहे भवन है, उनके निर्माण में आ रहा है, उसको हम निश्चित तौर से देखेंगे। और एक समय अवधि के तहत, हालांकि इस पे कार्य समय अवधि के तहत ही होता है अकॉर्डिंग टू दी जो इसका टेक्स्ट बुक केसेस जिसको हम कह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, क्योंकि दो चीजें होती है, एक कार्रवाई जो कागजों पे होती है और एक कार्रवाई जो आपकी ग्राउंड स्तर पे प्रैक्टिकल होती है। तो हमको प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो भी हमसे इसमें बन सकेगा, इसको हम करवाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। मैं साथ में ये भी कह देना चाहता हूं कि जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो तीसरा चरण शुरू हुआ है, इसमें हमने कुल 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन की स्वीकृति लेने का प्रावधान किया है, जिसमें से प्रथम बैच में के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 440 किलोमीटर सड़कें की मूल्य राशि, जिसकी 442 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, और शेष जो हमारे 2556 किलोमीटर लंबाई जिसमें 244 सड़कें और जिनकी कुल मूल्य राशि 2813 किलोमीटर है, उनकी अन्यन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर हमने भारत सरकार को भेज दी है। और अभी आज सुबह ही हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो हमारे चीफ इंजीनियर है, उनके साथ भी मैंने बैठक करी है, और मैंने उनसे ये आह्वान किया है कि जितने भी हमारे सर्कल्स में या हमारे डिविजन्स में जो ये PMJSY 3 की खासकर, क्योंकि 1 और 2 में तो आपने नई सड़कों के निर्माण थी, 3 में हमको जो प्रॉब्लम्स 1 और 2 में आई है वो 3 में नहीं आने वाली है, क्योंकि 3 में हमको केवल एक्सपेंशन करनी है। कई जगहों पे अगर कहीं बहुत माइन्यूट केसेस होंगे, मैंने तो उनसे भी पूछा कि कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपके फॉरेस्ट का इसमें प्रॉब्लम्स आएगी, तो पॉइंट आई थिंक 5% या 10% ऐसा होगा पॉइंट जिसमें हमको फॉरेस्ट के केसेस आएगी। अदरवाइज मोस्टली इसमें कोई भी फॉरेस्ट का केसेस की समस्या नहीं है, क्योंकि ये नवीनीकरण है और एक्सपेंशन का कार्य है।
इसको हम पूरी गति के साथ प्रदेश के अंदर अगर पूरा कर ले, दिस विल बी अ बेंचमार्क। 2565 किलोमीटर सड़कें, जब ये पूरी अप्रूवल आ जाएगी, दिस विल बी अ ह्यूज बेंचमार्क फॉर नॉट ओनली अस एज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बट फॉर द इंटायर स्टेट। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क आने वाले समय के लिए होगा। और जब हम इसको पूरा कर लेंगे, मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये नया पैकेज प्रदेश में शुरू किया और इससे हम इन सड़कों को प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, अगला वित्तीय वर्ष या 2 वित्तीय वर्ष या 3 वित्तीय वर्ष में हम इसको, इन आंकड़ों को अगर प्राप्त कर ले तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले समय में जो है वो होगी और इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। और साथ ही रिन्यूअल कोटिंग, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से विधायकों ने यहाँ पे चर्चा करी, माननीय अनिल शर्मा जी ने कहा और रणधीर शर्मा जी ने कहा, और हमारी एकमात्र हमारी बहन है कुमारी रीना जी, उन्होंने भी ये बात कही कि सड़कें तो बन जाती है मगर उनका जो एनुअल हमारा मेंटेनेंस है, रिन्यूअल है, उस पे भी हमको चिंता जाहिर करने की आवश्यकता है। उसमें बिट्टू वर्मा जी ने कहा क्रॉस ड्रेनेज की बात है या आपके कलवर्ट बनाने की बात है, ये अक्सर इस चीज को देखा जाता है। हम दिस इज इफ आई राइटली से इट इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड पब्लिक मनी, जो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर के अंतर्गत हम ठेकेदारों को दबाव से सड़कें तो बनवा देते हैं, मगर 1 साल के अंदर अगर उसकी कोटिंग उकड़नी शुरू हो जाए, अगर हम उसके लिए उतनी ही लेंथ का नालियां या क्रॉस ड्रेनेज ना बन पाए, उससे बेहतर तो यह है कि वो सड़कें बने ही ना। क्योंकि अगर वो बन गई और 1 साल के अंदर अंदर फिर से उसके वही हाल हो गए, वही दुर्गति हो गई, तो मैं समझता हूं कि हम जो है एक न्याय अपने लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मार्फत भी हम आने वाले समय में भी ये प्रयास करेंगे कि जितना बजट हमारी सड़कों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उतना ही जो है वो क्रॉस ड्रेनेज के लिए और आपकी जो कलवर्ट्स है उसका भी ध्यान रखा जाए। हालांकि अगर उसके लिए हमको सड़कों के निर्माण का बजट पे थोड़ा उसको कम कर वो प्रोविजन जो है वो क्रॉस ड्रेनेज के लिए करना पड़े, तो वो चीज हम करना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम एक लेमैन के तरीके से भी सोचे, हम अपना घर बना रहे हैं और घर में हमने नालियां ही नहीं लगाई है, तो वो सारा का सारा पानी तो नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिरेगा तो सारा आपका मैदान है या आपका जो नीचे आपका सीमेंट है, लेंटर है, वो आस्ते आस्ते जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। इट इज कॉमन सेंस कि इस चीज पे हमको, बट एज राइटली सेड समटाइम्स दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। इसलिए ये बड़ा एक जो है साधारण एग्जाम्पल हमारे माननीय सदस्यों ने दिया है, इस पे काम करना मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है।